तो आज हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने में सब्जियां उगाने के बारे में। हमारे पास एक गाइड है, अगस्त में सब्जियां उगाएं, उससे कुछ जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, अगस्त का महीना मतलब मानसून का पीक टाइम होता है कई जगह। हाँ, और हम यही समझना चाह रहे हैं कि इस मौसम में क्या क्या लगा सकते हैं और कैसे देखभाल करनी है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं या शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये काफी काम का हो सकता है। बिल्कुल, ये सही समय है कुछ चीजें लगाने का। ठीक है, तो देखते हैं इस गाइड में क्या है। ये लगता है एक लिस्ट जैसी है और कुछ टिप्स दिए हैं। हाँ, एक तरह की चेकलिस्ट समझ लीजिए। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उन सब्जियों से जिनके बीज मतलब सीधे बो सकते हैं। गाइड कहती है भिंडी लगा सकते हैं और वो 45-50 दिन में तैयार भी हो जाती है। हाँ, भिंडी काफी जल्दी होती है। फिर लौकी है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, करीब 60-70 दिन। तुरई भी है, वो 50-60 दिन लेती है। और करेला भी लगभग लौकी जितना ही 60-70 दिन। ये सब बीज से सीधे लग जाते हैं। अच्छा, और फिर कुछ पौध वाली सब्जियां भी है ना? जी हाँ, कुछ की पहले पौध तैयार करनी पड़ती है, जैसे बैंगन हो गया, उसमें तो 80 से 100 दिन लग जाते हैं। ओहो, काफी टाइम। हाँ, शिमला मिर्च भी है, वो 70-90 दिन लेती है। और टमाटर भी पौध से ही लगता है 60-80 दिन। टमाटर भी? ओके। और परवल? उसका तरीका अलग लिखा है, कटिंग से। हाँ, परवल कटिंग से लगता है और उसमें भी करीब 90 दिन मान के चलिए। तो ये जो फर्क है, मतलब कुछ बीज से और कुछ पौध से, इसमें टाइम का इतना अंतर क्यों आ जाता है? जैसे बैंगन और टमाटर में ज्यादा टाइम लग रहा है। देखिए, जब हम पौध लगाते हैं ना, तो उसे एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाते हैं। इसको ट्रांसप्लांट शॉक कहते हैं। पौधे को नई जगह जमने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा। जड़ें दोबारा सेट होती हैं, फिर पौधा बढ़ना शुरू करता है। बीज से जो सीधे उगता है उसे ये शॉक नहीं लगता, वो अपनी जगह पर ही बढ़ता रहता है। इसलिए अक्सर पौध वाली सब्जियों में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। समझ गई, ये तो लॉजिकल है। अच्छा, गाइड में कुछ जल्दी तैयार होने वाली चीजों का भी जिक्र था शायद। हाँ, बिल्कुल। मूली की बरसाती किस्म बताई गई है, जो बीज से सिर्फ 40-50 दिन में तैयार। 40-50 दिन? बढ़िया है। और उससे भी तेज है पत्तेदार सब्जियां, पालक, सरसों, मेथी। ये तो बस 30-40 दिन में बीज बोइया और महीने सवा महीने में साग तैयार। अरे वाह, 30-40 दिन, मतलब घर की ताजी सब्जी इतनी जल्दी, ये तो कमाल है। और गाइड ये भी कहती है कि इन्हें दूसरी सब्जियों के साथ लगा सकते हैं, मतलब जगह भी बच गई। सही कहा, इंटरक्रॉपिंग जिसे कहते हैं। और इन सब के लिए मिट्टी की तैयारी बहुत अहम बताई है। हाँ, मिट्टी का क्या सुझाव है? गाइड कहती है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुए वाली खाद। ये मिट्टी को काफी अच्छा बना देती है। पर सबसे जरूरी चीज खासकर अगस्त में वो है पानी का निकास, ड्रेनेज। अगर पानी जमा हुआ ना तो जड़ें गल जाएंगी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। बरसात में पानी रुकने की समस्या हो सकती है। एग्जैक्टली। जल भराव से बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज थी, बीज बोने से पहले बीज उपचार, थायरम या ट्राइकोडर्मा, ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये फफूंद नाशक हैं। थायरम केमिकल है और ट्राइकोडर्मा एक तरह का फायदेमंद फंगस है, मतलब जैविक है। ओके। बीज को इनसे ट्रीट करने से ना मिट्टी में जो नुकसान करने वाले फंगस होते हैं उनसे शुरुआती बचाव हो जाता है। जैसे पौधा उगते ही गल जाता है कई बार, या जड़ें खराब हो जाती हैं, उसमें मदद मिलती है। समझ गई, एक तरह का प्रोटेक्शन है बीज के लिए। बिल्कुल। और कीड़े मकोड़ों का क्या, उनके लिए भी कुछ बताया है? हाँ, उसके लिए एक जैविक तरीका सुझाया है, नीम का तेल। अच्छा, नीम ऑयल। जी। 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर हर 10 दिन में स्प्रे करने को कहा है। केमिकल कीटनाशकों से बचने का ही अच्छा तरीका है, खासकर घर की सब्जियों के लिए। पर एक सवाल है, जैसे इतनी बारिश होती है अगस्त में, तो ये नीम तेल धुलने जाएगा, इसका असर रहेगा? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, तेज बारिश में असर कम हो सकता है, तो बेहतर यह है कि जब बारिश रुके और पत्तियां थोड़ी सूख जाएं, तब स्प्रे करें। ओके। या अगर लगातार रिमझिम हो रही है तो शायद स्प्रे थोड़ा जल्दी मतलब 7-8 दिन में करना पड़े। ये कोई रामबाण तो नहीं है, पर रेगुलर इस्तेमाल से काफी हद तक कीटों को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो हमने देखा सब्जियों की लिस्ट है, मिट्टी और पानी का ध्यान रखना है, बीज उपचार है, नीम तेल है। तो कुल मिला के अगस्त का महीना गार्डनिंग के लिए काफी एक्टिव रह सकता है। बिल्कुल। भिंडी, लौकी, करेला, टमाटर, बैगन और वो फटाफट वाली पत्तेदार सब्जियां, वैरायटी काफी है, बस थोड़ी प्लानिंग और मेहनत चाहिए। हाँ, और ये ध्यान रखना होगा कि ये गाइड एक